हेलो टू एवरीवन। आज मैं आप लोगों को कुछ मुख्य समाचारों से अवगत करा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम जो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वह है जो साइकिल यास जो अभी हाल में मुंबई में आया था। उसके बाद यह उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के तटवर्ती किनारों पर तेज़ी से फैल आया है और मौसम विभागों ने अलर्ट किया है और कि भाई समुद्र के आसपास रहने वाले लोग इमीडिएटली उस जगह को खाली करें। अभी वह जो ये यास जो चक्रवात है वह उड़ीसा के बालासोर और बंगाल के सभी इलाकों के पास तेज़ी से आज फैलने की आशंका है। इसीलिए 20 लाख वैसे लोग जो समुद्र के किनारे हैं वैसे लोगों को इमीडिएटली जगह खाली करने के लिए बोला गया है। दूसरी ओर समाचार में जो फार्म यूनियंस हैं जो कि पिछले कई दिनों से भारत सरकार के जो 3 कृषि बिल है उसका विरोध कर रहे हैं, उन लोगों ने आज पूरे नेशन वाइड ब्लैक डे मना रहे हैं और अभी तक वो कह रहे हैं कि ये जो फार्म बिल है इसे वापस लिया जाए, जो कि पिछला अभी 26 जनवरी 2021 के दिन जिस पर काफ़ी ज़्यादा उन लोग हंगामा किए थे। तो ये धरना प्रदर्शन अभी भी उन लोग का चालू है और आज नेशन वाइड ब्लैक डे मनाया जा रहा है किसान यूनियनों के द्वारा। अन्य मुख्य समाचार में मेहुल चौकसी जो कि बहुत बड़े फ्यूजिटिव बिजनेस मैन के रूप में उन्होंने घोषित किया है, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ रुपया के फ्रॉड में उनका मुख्य रूप से नाम है। और उसी समय जो केस वगैरह हो रहा था तो वो लोग भारत छोड़ के में 2018 से एंटीगुआ और बारबुडा देश में रह रहे थे। तो अभी समाचार में आया है कि वो लोग मिसिंग हैं, उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। वहाँ की पुलिस भी खोजबीन कर रही है। तो अभी उनका केस भारत सरकार चला ही रही है, क्योंकि दोनों जो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था 13,500 करोड़ का पंजाब नेशनल बैंक में, उसमें वे मुख्य रूप से आरोपी हैं। अन्य समाचार में जो अभी जो सीबीआई डायरेक्टर के पद को भरने का कार्रवाई जो चल रहा है और यह आजकल में जो होने वाला था, तो कल ही यह सीबीआई डायरेक्टर के पोस्ट पर नियुक्ति हो गई है और सीआईएसएफ चीफ जो थे मिस्टर सुबोध कुमार जायसवाल, उनका नाम सीबीआई डायरेक्टर के लिए अप्रूव किया गया है। वह 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और जो 3 लोगों का पैनल बना था जिसमें कि एक एसएसपी चीफ कुमार राजेश और स्पेशल सेक्रेटरी टू होम VS के जो 2 आदमी और थे, इसमें उन तीनों में इनका चयन हुआ है। तो क्योंकि इन तीनों में सबसे वरिष्ठ ये थे इस पैनल में और इनका ये 2 साल का एज ए सीबीआई डायरेक्टर जिस दिन से ये पद ग्रहण करते हैं उस साल से, या सरकार इस बीच कोई ऐसा ऑर्डर अगर हटाने का लेती है तो उनमें से जो अर्ली डेट होगा तब तक उनकी नियुक्ति रहेगी। तो ये जो 3 आदमी का पैनल बना था, इसमें इस सिलेक्शन कमेटी में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर NN रमैया एंड अपोजिशन के लीडर कुमार रंजन चौधरी थे। फिर एक अन्य समाचार में अगर कहावत भी है कि अगर मन में विश्वास हो तो आदमी किसी भी जंग को जीत सकता है। वैसा ही एक जंग बेंगलोर में एक लेडी जो है जो 107 साल की है, उसने कोविड को डिफीट किया और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, अपोलो हॉस्पिटल बेंगलोर से, और वह बिल्कुल ठीक है। उनके परिवार वाले कहते हैं कि इसका अपना कॉन्फिडेंस लेवल ही उन्हें आज इस रोग से रोग मुक्त किया। वह नियमित रूप से उनकी दिनचर्या में उनके परिवार वाले बोलते हैं कि वह 5:30 बजे सुबह उठ जाती हैं
घर में जो कुछ घर के बागवानी कार्य, जो कुछ कैटल्स हैं उनकी देख रेख आदि करती हैं। वो जो साउथ इंडियन खाना होता है, रागी बॉल्स आदि खाती हैं। फिर रात में 9:30 बजे अपना सोती हैं। यही उनका दो हैवी मील 2 टाइम लेती हैं और ये काफ़ी अभी भी स्वस्थ हैं। तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि आदमी 107 ईयर्स का भी आदमी डरा नहीं और इसे कोविड को डिफीट दी। और फिर अन्य समाचार में जो अभी क्लास 12 का जो एग्ज़ाम होना है, उस बारे में जून 1 को एक मीटिंग आयोजित की जाएगी कि किस ढंग से करना है। उसमें जैसा अभी एक निर्णय हो रहा है कि 19 मेन सब्जेक्ट का एक ट्रंकेटेड टेस्ट होगा। हालांकि सीबीआई ने 2 ऑप्शन प्रपोज किया है, या तो ये 19 मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं उसका नोटिफाइड सेंटर्स पर एग्ज़ाम हो, या सब शॉर्ट ड्यूरेशन वाले ऑब्जेक्टिव टेस्ट जहाँ जहाँ जो रेस्पेक्टिव स्कूल्स जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर हो, और यह एग्ज़ाम जो है जुलाई 15 से अगस्त 26 के बीच में हो और इसका रिजल्ट जो है सितंबर तक निकाला जाए। तो इस बीच में अभी निर्णय नहीं लिया, लेकिन इसका मीटिंग एक कमेटी बना के किया जा रहा है। क्योंकि हालांकि इस पर कुछ लोग दिल्ली सरकार का कहना है कि नहीं, जब तक सारे वैक्सीनेशन नहीं हो दे शुड बी नो एग्ज़ाम। और इसी तरह महाराष्ट्र का कहना है कि विदाउट एग्ज़ाम सबको पास किया जाए। तो ये एक निर्णय है, लेकिन क्लास 12 एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है जो कि सारा प्रवेश का द्वार खोलता है। उसमें हमें ऐसा भी देखना है कि बच्चे सही क्वालिफ़िकेशन लेके आएँ, से उनके पास सही क्वालिफ़िकेशन रहे ताकि आगे कुछ शिक्षा वो ग्रहण कर सकें। तो इस पर भी बहुत जल्दी निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद जो अन्य समाचार में आपको ये कर्नाटक जो है अभी कोविड के एक्टिव केसों में टॉप है और अभी यहाँ 4.4 लाख एक्टिव केसेज हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जहाँ 3.3 लाख एक्टिव केसेज हैं। उसके बाद तीसरे राज्य में तमिलनाडु जहाँ की 3 लाख केसेज हैं। केरला में 2.6 लाख केसेज हैं और आंध्र प्रदेश में लगभग 2 लाख केसेज हैं। ये कल ट्यूसडे तक का रिपोर्ट है। हालांकि दूसरे स्टेट्स में सिग्निफिकेंट फॉल डेली एक्टिव केसेज में आ रहा है। अभी तक का जो कुल केस है वह जो 37 लाख था पिछले सप्ताह, वह घटकर 26 लाख हो गया है। वेस्ट बंगाल, राजस्थान आदि राज्यों में अब वह केस जो है अभी भी 1 लाख एक्टिव केसेज हैं। ये हालांकि सरकार अपने लेवल पर इसको कम करने में लगी हुई है। अन्य समाचारों में जो अभी हमें क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो जो ई-कॉमर्स चैनल हैं वो लोग काफ़ी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उसी चैनल में फ्लिपकार्ट जो हैं काफ़ी अच्छा रोज़गार लोगों को मुहैया कराया है। उसने इस दौरान फ्लिपकार्ट ने 23,000 अक्रॉस इंडिया लोगों की नियुक्तियां की हैं मार्च से अब मई के बीच में। और ये सप्लाई चैन और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के रूप में इन लोग की नियुक्तियां हुई हैं। तो ये भी काफ़ी अहम है कि ये जॉब लॉस भी हो रहा है, तो नई नई नियुक्तियां भी हो रही हैं। इसी बीच जो सोशल मीडिया कंपनीज जो आज हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अब इन कंपनियां जो हैं भारत के जो सिविल एंड क्रिमिनल लॉज के लिए लायबल होंगी। जो अपना देश का जो लोकल जो कानून है और किसी आम आदमी पर जो ये कानून चलता है, उसी तरह भी कंपनियों पर ये नियम लागू होगा। कल तक ये कंपनियां जो थी किसी प्रकार का इन पर कोई डायरेक्ट लायबल नहीं होती थी। जो आदमी लोग कोई ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट करते थे तो उन पर एक्शंस होता था। लेकिन अब इन कंपनी पर भी चूँकि किस तरह का कोई मैटर्स हो या कोई पिक्चर्स हो या कोई वीडियो हो, तो ऐसा आपत्तिजनक ऐसा कोई पोस्ट होगा तो इन कंपनियों पर भी क्रिमिनल और सिविल मामलों के तहत
कार्रवाई की जा सकती हैं। तो ये मैं कुछ मुख्य समाचारों से आप लोगों को अवगत कराया। मैं आशा करता हूँ आज का ये मॉर्निंग अपडेट आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी के साथ मैं आज की जो मॉर्निंग अपडेट की वार्ता थी समाप्त करता हूँ। आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।